नमस्कार दोस्तों, अगर आप विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर फॉरेन कंट्री के लिए कई नई भर्तियां दिखाई गई हैं। इस भर्ती में काफ़ी वैकेंसी हैं, तो चलिए मैं डिटेल में बता देता हूं आपको। सबसे पहले वैकेंसियों को चेक करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है HKRN। ये सर्च करने के बाद आप इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे और जैसे ही आप इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा हरियाणा कौशल रोजगार की साइट का। और इसके बाद आप इसको थोड़ा जूम करोगे और जूम करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे जॉब एडवर्टाइजमेंट्स पे। इस पे आप क्लिक करने के बाद जो भी हरियाणा कौशल रोजगार में लेटेस्ट वैकेंसी निकली हुई है वो आपके सामने शो करेंगे। इसको आप थोड़ा नीचे आओगे, ऐसे करोगे, ये देखिए ये सभी वैकेंसियां हैं जो जो इजराइल की है। ये काफ़ी वैकेंसियां निकली हुई हैं हरियाणा कौशल रोजगार में। तो आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से इन वैकेंसियों को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। जैसे अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है वो योगा इंस्ट्रक्टर की है और यह जो वैकेंसी स्टार्ट हुई है यह 3 अगस्त 2026 से स्टार्ट है। इसकी लास्ट डेट अभी शो नहीं हुई है। और अगर आपको इस जॉब की डिटेल जाननी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा जॉब डिटेल डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। उस पीडीएफ में इस जॉब की जो भी डिटेल है वो आपके सामने शो करेंगे। आप उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। ये देखिए ये डिटेल है इस जॉब से रिलेटेड, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। और इसी तरह से आप जितनी भी वैकेंसियां निकली हुई हैं उनकी डिटेल आप अपने फ़ोन से ही चेक कर सकते हो इसी जॉब डिटेल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके। तो सेकंड जो वैकेंसी निकली हुई है वो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI फॉर टीचर प्रोफाइल। ये भी हरियाणा कौशल रोजगार के तहत वैकेंसी निकली हुई है। इसकी स्टार्टिंग डेट यहाँ पे शो नहीं करेगी, बल्कि आप जॉब डिटेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसकी सारी डिटेल आ जाएगी। इसके बाद जो थर्ड वैकेंसी है वो है नर्स एंड होम बेस केयर गिवर्स की। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो इस ये जो अब स्टार्ट हुई है ये 21 जुलाई 2026 से स्टार्ट हुई है वैकेंसी। लास्ट डेट इसकी अभी मेंशन नहीं है। इसी तरह से आप यहाँ पे इसकी डिटेल चेक कर लेना। इसी तरह से आप सभी जो भी वैकेंसी हैं, ये जो वैकेंसी है प्लम्बर की है और ड्राइवर की है, इन सभी वैकेंसियों की डिटेल आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इनमें से कोई भी वैकेंसी अप्लाई करनी है, सपोज कीजिए आप योगा की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एंटर फैमिली आईडी पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप अपना फैमिली आईडी का नंबर डालोगे यहाँ पे। इसके बाद आप डिस्प्ले मेंबर पे क्लिक करोगे और जैसे ही आप डिस्प्ले मेंबर पे क्लिक करोगे आपके सामने मेंबर की डिटेल आ जाएगी। जिस भी मेंबर का आपको फॉर्म फिल करना है उस मेंबर को आप सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप मेंबर को सिलेक्ट करोगे यह आपके फ़ोन पे एक OTP भेजेगा। वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, उसके लास्ट डिजिट, और उस OTP को आप यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करोगे। वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करोगे आपके सामने कैंडिडेट का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID शो हो जाएगी। और इस केस में मैंने पहले से ही कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अगर आपका कौशल हरियाणा में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म को इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। तो सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना है आपको, और फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड। फर्स्ट स्टेप में पर्सनल डिटेल आएगी, थर्ड में एजुकेशन डिटेल आएगी, और सेकंड में एजुकेशन डिटेल आएगी, थर्ड में सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया, और फोर्थ अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो फोर्थ स्टेप में आपका एक्सपीरियंस अपलोड हो जाएगा और उसके बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। अगर आपको कौशल में रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है तो इसकी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, तो आप कमेंट में HKRN लिख देना, तो मैं इसकी एक डिटेल में वीडियो डाल दूंगा दोस्तों। और उसके बाद आप इस फिफ्थ स्टेप पे क्लिक करोगे। फिफ्थ स्टेप
फिफ्थ स्टेप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वो वैकेंसियाँ दोबारा से शो करेंगी। और जैसे ही मुझे ये अब वैकेंसी अप्लाई करनी है योगा वाली, तो मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूँगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अप्लाई पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप कैंडिडेट की मेल आईडी डालोगे, यहाँ पे फैमिली का कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे, यहाँ पे जो भी उसका कंप्लीट एड्रेस है वो डालोगे, करंट एड्रेस, और यहाँ पे उसका स्टेटस सिलेक्ट कर लेना, कैंडिडेट मैरिड है अनमैरिड है, और यहाँ पे करंट कंट्री में आप इंडिया सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे नेशनलिटी में भी आप इंडियन सिलेक्ट करोगे। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे और यहाँ पे आप योगा इंस्ट्रक्टर जॉब रोल पे आप आर यू इंटरेस्टेड इन ओवरसीज योगा इंस्ट्रक्टर जॉब, तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे और यस पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे आओगे। डू यू करंटली होल्ड ए वैलिड पासपोर्ट, अब यह पूछ रहा है कि क्या आपके पास पासपोर्ट है। तो आप इसमें इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना मैंडेटरी है और यहाँ पे आप यस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे नो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल में आप एनए लिख देना। अगर आपका किसी कंट्री ने वीज़ा देने से मना किया है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे और उसका रीजन आप यहाँ पे डालोगे। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी कैंडिडेट की है उसको आप यहाँ पे डालोगे और यहाँ पे किस कोर्स कौन सा है यहाँ पे डालोगे। उसके बाद आप बोर्ड और यूनिवर्सिटी को आप यहाँ पे डालोगे और इसके बाद कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट पे नंबर है उसको आप यहाँ पे फिल करोगे, पासिंग ईयर यहाँ पे फिल करोगे और परसेंटेज मैंडेटरी नहीं है, अगर चाहो तो आप डाल सकते हो। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे, अगर कैंडिडेट के पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आप मंथ को सिलेक्ट करोगे और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कैंडिडेट अगर सिर्फ पढ़ना जानता है तो यहाँ इसको सिलेक्ट करोगे। आप रीड और राइटिंग दोनों जानता है और या फिर रीड राइटिंग और स्पीक तीनों जानता है तो यहाँ पे क्लिक करोगे। एयरलिस्ट एबिलिटी टू रिलोकेट, यह पूछ रहा है कि अगर आपको कहीं पे ट्रांसफ़र किया जाता है तो आप उसमें कितना समय लोगे। इसमें आप या तो इमीडिएटली सिलेक्ट कर लेना या 1 मंथ, जो भी आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। डॉक्यूमेंट में आपको CV रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड करना है कि आप अपलोड का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, इस PDF को आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसको फिल कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप रिज्यूमे अपलोड करोगे। इसके बाद अपलोड पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी आप यहाँ पे अपलोड करोगे। इन सभी की आपको PDF बनानी है दोस्तों, PDF को अपलोड करना है। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसको आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना। इसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है उसको आप यहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद इन टर्म एंड कंडीशन को आप यहाँ से एक्सेप्ट करोगे, इस पे आप टिक कर लेना सभी पे, और उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।